कोरोना वायरस के फैले प्रकोप से अब धीरे धीरे राहत मिलती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोविड-19 के नए मामलों में कमी आ रही है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 414 नए मामले सामने आए हैं और 60 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से 1663 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय राजधानी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.53% है और सक्रिय मामलों की संख्या 6731 है। दिल्ली में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। अब राजधानी में बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन आधार पर खोले जाएंगे। वहीं प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं और अलग अलग समय पर कर्मचारियों को बुलाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें हर दिन खुलेंगी। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। कोरोना के केस कम होने के बाद अब उद्धव सरकार ने राज्यों में अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, जो सोमवार यानी 7 जून से लागू होगी। इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 लेवल प्लान तैयार किया गया है, ताकि धीरे धीरे करके लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जा सके। इस बीच महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 13,659 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 300 मरीजों की मौत हो गई है, यानी हर घंटे में 12 लोग दम तोड़ रहे हैं। मुंबई में ही कोविड-19 के 866 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि नए संक्रमितों से ज्यादा 1045 लोग एक दिन में कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य से कैसे हो सकता है। राहुल ने लिखा कि वैक्सीन वितरण की निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की असमानता नीति ऐसे परिणाम देगी। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन वितरण में असमानता देखी जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक 646 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के मुताबिक इस दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा 109, बिहार में 97, उत्तर प्रदेश में 79, तमिलनाडु में 43 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में हर घर तक राशन पहुंचाने की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र ने ब्रेक लगा दिया है। ये योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। इसकी सारी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस योजना की मंजूरी नहीं ली थी, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया है। 18 मई को खुद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। अब वे इस मसले पर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। ट्विटर और सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच ट्विटर ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। मोहन भागवत और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के अकाउंट का ब्लू टिक हटाने के कुछ देर बाद फिर लगा दिया गया। इस मसले पर ट्विटर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये अकाउंट काफी समय से एक्टिव नहीं थे, इसलिए वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत बिना किसी सूचना के अनवेरीफाई करते हुए इनसे ब्लू बैज हटा दिया गया। वहीं सरकार ने ट्विटर को फिर नोटिस भेजा और नए आईटी नियमों और नोडल अधिकारी के मुद्दे की अवमानना पर जवाब मांगा। All I can say is the government has certain rules which apply to everyone. We expect all these social media platforms to
comply with that. 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर तैयारियों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें पार्टी के महासचिवों ने हिस्सा लिया। बीजेपी महासचिवों के साथ मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने पीएम मोदी से मुलाकात की और बैठक में हुए मंथन की जानकारी दी। आज भी जेपी नड्डा के घर पर बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मोर्चा प्रमुख मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में शिरकत की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर हरदीप पुरी ने कहा कि इससे हरियाली बढ़ेगी और आज इसकी जरूरत है। इसके बनने से किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, बल्कि सारे विभाग एक जगह पर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसद भवन काफी कमजोर है, बड़े भूकंप से बड़ा नुकसान हो सकता है। पुरी ने कांग्रेस पर सेंट्रल विस्टा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली टीएमसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि एक्ट्रेस सायोनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। बंगाल चुनाव से पहले लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के बहाने विपक्ष ने ममता बनर्जी पर परिवारवाद के आरोप लगाए थे। हालांकि अब पार्टी ने प्रचंड जीत के बाद अभिषेक बनर्जी को नई जिम्मेदारी दे दी है।